हेलो स्टूडेंट्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टेट लाइन्स। देखिए क्या करना है इस क्वेश्चन में। हम एक बार क्वेश्चन को ध्यान से रीड कर लेते हैं। इफ 3 लाइन्स वूज इक्वेशंस आर y इक्वल टू m1x प्लस c1, और ये सेकंड इक्वेशन है, ये थर्ड इक्वेशन है कंकरेंट, देन शो दैट m1 c2 माइनस c3 प्लस m2 c3 माइनस c1 प्लस m3 c1 माइनस c2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमको 3 लाइनों की इक्वेशन दी हुई है और ये बताया है कि ये तीनों लाइनें कॉन्करेंट हैं। कॉन्करेंट का मतलब तीनों लाइनें एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये कंडीशन हमको यहाँ पर शो करनी है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। तो लाइनों की जो इक्वेशन हमको यहाँ पर दी हुई है वो है y इक्वल टू m1x प्लस c1, y इक्वल टू m2x प्लस c2, और जो थर्ड लाइन है वो है y इक्वल टू m3x प्लस c3। से दिस इज द लाइन नंबर 1, दिस इज लाइन नंबर 2 एंड दिस इज लाइन नंबर 3। अब ये तीनों लाइनें कॉन्करेंट हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये तीनों लाइनें एक ही पॉइंट से पास हो रही हैं। से ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है और ये लाइन 3 है। तो देखिए अब हम कैसे शो करेंगे इस कंडीशन को। ये जो दिया हुआ है इसको शो करने के लिए क्या करेंगे, कोई सी भी 2 लाइनें सॉल्व करेंगे और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो तीसरी लाइन को के ऊपर भी लाई करेगा, क्योंकि तीनों लाइनें कॉन्करेंट हैं, इसलिए थर्ड लाइन को वो सेटिस्फाई करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं लाइन नंबर 1 और 2, इनको सॉल्व करेंगे और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ से निकाल लेते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं इसको। हम फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में से सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। तो देखिए y इज इक्वल टू m2x प्लस c2, ये तो हमारी सेकेंड इक्वेशन है, और जो फर्स्ट इक्वेशन है y इज इक्वल टू m1x प्लस c1 है। इन दोनों लाइनों को जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 0 इज इक्वल टू m2x माइनस m1x प्लस c2 माइनस c1। यहाँ 0 इज इक्वल टू, इसको इस साइड ले लेते हैं तो ये आ जाएगा m1x और माइनस का m2x इज इक्वल टू c2 माइनस c1। यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे तो आएगा m1 माइनस m2 इंटू x इज इक्वल टू c2 माइनस c1। तो x की वैल्यू आ जाएगी c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2। इस x की ये वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं लाइन नंबर 1 में। तो देखिए आगे इसे सॉल्व करते हैं। पुट x इज इक्वल टू c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2 इन इक्वेशन 1। और जो 1 इक्वेशन लाइन की वो है y इज इक्वल टू m1x प्लस c1। यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट करते हैं तो y की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। तो y इज इक्वल टू m1, x है c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2 प्लस c1। तो y की वैल्यू आ गई ये, तो और x की वैल्यू आ गई है। तो इसका मतलब जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो हमारे आ गए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ से हो गया x कोऑर्डिनेट c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2, और जो y कोऑर्डिनेट आएगा वो आ गया m1 c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2 प्लस c1। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए, यानी कि ये हमने यहाँ पर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लिए लाइन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करके। अब ये पॉइंट थर्ड लाइन पर भी लाई करेगा, यानी थर्ड लाइन की इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेगा। तो देखिए इस पॉइंट को थर्ड लाइन की इक्वेशन में x और y की वैल्यू को पुट करेंगे
तो थर्ड लाइन की जो इक्वेशन है वो है हमारी y इज इक्वल टू m3x प्लस c3। यहाँ पर x1 ये और y1 ये इसमें पुट कर देते हैं क्योंकि ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करता है और इस लाइन की इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेगा। तो देखिए y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे m1 c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2 प्लस c1, और जो x है वो हमारा है c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2 और ये प्लस c3। इसको सिंप्लीफाई करते हैं और जो हमें शो करना है वो यहाँ से निकालेंगे। इसको देखिए, इसको नीचे 1 ले लेते हैं और यहाँ एलसीएम लेंगे m1 माइनस m2। m1 माइनस m2 से ये कैंसिल होगा तो m1 इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ, तो m1 c2 माइनस m1 c1 और ये 1 से डिवाइड करेंगे तो m1 माइनस m2 आएगा और इसकी c1 की यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो देखिए c1 की मल्टीप्लाई इससे होगी तो c1 m1 और ये आ जाएगा माइनस का c1 m2। यहाँ से इज इक्वल टू, यहाँ पर भी हम इसको 1 ले लेते हैं नीचे और m1 माइनस m2 को एलसीएम ले लेंगे। ये इससे कैंसिल होगा तो m3 की जब मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये आ जाएगा m3 c2 और m3 की मल्टीप्लाई c1 में तो m3 c1। और देखिए यहाँ से ये जो 1 है इससे डिवाइड करेंगे तो m1 माइनस m2 और c3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आएगा c3 m1 माइनस c3 m2। अब बोथ साइड देखिए, डिनोमिनेटर में m1 माइनस m2 है और यहाँ पर भी m1 माइनस m2 है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर ध्यान से देखिए ये m1 c1 माइनस का है और ये m1 c1 प्लस का है, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे। इससे आएगा हमारा m1 c2 माइनस c1 m2 इज इक्वल टू m3 c2 माइनस m3 c1 प्लस c3 m1 माइनस c3 m2। यहाँ से देखिए अब m1 की टर्म को एक साथ ले लेते हैं, m1 c2 और m1 को इधर ले आएंगे, ये m1 है तो माइनस c3 m1। इसी तरह से m2 की टर्म को एक साथ ले लेते हैं, ये m2 है तो इसको इधर ले आएंगे तो प्लस का c3 m2 और ये माइनस का c1 m2 है। इसी तरह से m3 की टर्म को भी एक साथ ले लेते हैं, तो m3 जो है ये है, इस साइड ले आते हैं इक्वल के, तो ये प्लस का m3 c1 और इसको भी इधर ले आएंगे इक्वल साइन के, तो ये माइनस का m3 c2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। सभी टर्म्स को हमने लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया। बस अब यहाँ पर हम m1 कॉमन ले लेते हैं, ये आएगा c2 माइनस c3 और यहाँ m2 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा c3 माइनस c1, यहाँ m3 कॉमन लेंगे तो आएगा c1 माइनस c2 इज इक्वल टू 0। यही हमको शो करना था, तो हैंस प्रूव्ड